लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और इसी कड़ी में उत्तर कोलकाता में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से तापस रॉय हैं, लेकिन तीसरी तरफ कांग्रेस सीपीएम से प्रदीप भट्टाचार्य हैं, जो कह रहे हैं कि इस बार नॉर्थ कोलकाता में फिर से सीपीएम और कांग्रेस का जलवा देखने को मिलेगा और टीएमसी कैंडिडेट सुदीप बंदोपाध्याय तीसरे नंबर पर खिसक जाएंगे। बताते चले कि इस चुनावी कैंपेन के लिए सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस और सीपीएम कार्यकर्ता सड़कों पर निकल पड़े हैं, जहां प्रत्याशी प्रदीप भट्टाचार्य और कांग्रेस के दिग्गज काउंसिलर संतोष पाठक के अलावा जैद अनवर भी पेश थे। इनके नेतृत्व में यह रैली जकरिया स्ट्रीट और आसपास के इलाकों से गुजरी। सभी ने नारा लगाया कि इस बार चुनाव में वोट करके कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएं, हम जनता के मुद्दे को संसद में उठाने का काम करेंगे। इसके अलावा इलाके में जो समस्याएं हैं उन्हें भी ठीक करने का काम हम करेंगे। प्रदीप भट्टाचार्य एक साफ सुथरी छवि वाले लीडर हैं, हमें उनके हाथों को मजबूत करना होगा। आइए सुनते हैं। तो मैं क्या करूं, मेरा लड़ाई बीजेपी के अगेंस्ट में है, मेरा लड़ाई तो बीजेपी के अगेंस्ट में होगा ही, मेरा लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट में है। मुझे लगता है आम आदमी जैसा तरीके से मेरा साथ चलते रहे, जुलूस करते रहे, काम करते रहे, मेरा लगता है हम लोग मेरा वोट मिल जाएगा। आदमी लोग वोटर लोग में हमको वोट दे देंगे। ये इलाका का डेवलपमेंट करना तो डेवलपमेंट में तो पिछले 11 साल से भी तो डेवलपमेंट हुआ है ना। डेवलपमेंट तो क्या हुआ आप तो देखता है, और जिस उनका डेवलपमेंट हुआ, रास्ता सड़क का डेवलपमेंट हुआ नहीं, किसी का डेवलपमेंट हुआ नहीं, उनका डेवलपमेंट हुआ। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस जो है हिंदू लोगों का प्रॉपर्टी छीन के मुसलमानों छोड़िए, वो तो उनका बात छोड़िए, वो उनका बात का कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। वो अपने तरीके से जैसे मन लग सकता है बात करता है, वो बात छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, पानी में फेंक दीजिए, उनका बात पानी में फेंक दीजिए। नॉर्थ कोलकाता के जितने भी वोटर्स हैं आप उनको कुछ कहना चाहेंगे दादा? नॉर्थ कोलकाता का वोटर के पास मेरा ये निवेदन है, आपका पूरा सुविधा मिलेगा कांग्रेस जीत जाए तो। वो काफी साफ सुथरे छवि वाले आदमी हैं, काफी दिनों से वो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, और वो कभी भी उनके पर कोई दाग नहीं है। वो कभी जेल में नहीं गए हैं, कभी दिल में जगह है उनका। 77 में जब कांग्रेस आया, 72 में कांग्रेस आया था, उसमें प्रदीप भट्टाचार्य का बहुत बड़ा योगदान था पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस जब यहाँ सरकार में थी, पूरे भारतवर्ष लोग यहाँ काम करने के लिए आते थे। जब कांग्रेस यहाँ से चली गई तो यहाँ जो भी लोग आए उस बढ़िया से चला नहीं पाए। 1 पे रहे प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य, नंबर 1 पे रहे। अभी सरफराज ने कहा ना, हम लोग देखिए सफारी में शेर अगर छूट जाए तो कौन पहले फर्स्ट होता सेकंड होता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट होना जरूरी नहीं है। हम लोग यहाँ फर्स्ट आएंगे। एक पढ़ा लिखा इंसान इसे बदल सकता है, इस गली को बदल सकता है पढ़ा लिखा इंसान। एक दादी और एक करप्टेड एमपी नहीं बदल सकता है। कांग्रेस जीतने के बाद करप्शन को लेकर सबसे पहला कदम क्या उठाने कांग्रेस क्या उठाएगी? सबसे पहले पार्लियामेंट में जैसे ही हमारे सरकार बनेगी, जितने भी ईडी को मिस यूज किया गया है, जितने भी इंस्टीट्यूशन को मिस यूज किया गया है, उस तमाम को आदेश एक्शन लिया जाएगा। करप्शन के खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है, करप्शन के हमेशा विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी लड़ी है। लेकिन जो करप्शन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की हुकूमत में आए, आज वो हिंदुस्तान का नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला किया गया, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, ये नाम करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। आने वाला हिंदुस्तान की नौजवान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान की माँ बहन कभी भी इनको माफ नहीं करेगी कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को कोविशील्ड का एडवर्टाइजमेंट कर हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीन दिलवाया और आज वैक्सीन सर्टिफिकेट से अपना फोटो उड़वा दिया, तो हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया। हिंदुस्तान के लोगों का जान उनके लिए कोई तरह का माने मतलब नहीं रखता है। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके का प्रधानमंत्री है, किस तरीके का प्रधानमंत्री है।
क्या आप अगर वैक्सीन आपके लोग, आपके घर के आप औरतें, बच्चे, बूढ़े अपने आप को बचाने के लिए लगाएंगे या कोविशील्ड लगाकर अपने आप को मौत के घाट में उतारने के लिए लगाएंगे? बड़ा बड़ा प्रचार आप देख रहे होंगे कि जब कोविशील्ड का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था तो बड़ा बड़ा नरेंद्र मोदी का फोटो दिया जा रहा था, क्योंकि उनको तो कटसी लेने का बहुत शौक है, मेरा फोटो आने का बहुत शौक है। लेकिन आप आज जब मामला आया है कि कोविशील्ड लगाने के बाद हिंदुस्तान में लोग अचानक से मर जा रहे हैं हार्ट अटैक से, तो आपने कोविशील्ड सर्टिफिकेट से ऑनलाइन में उनका फोटो हटा दिया। एक आखिरी सवाल है, उत्तर कोलकाता में आपके उम्मीदवार का किससे मुकाबला है? मेरा मुकाबला डायरेक्ट तो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से है। पूरा उत्तर कोलकाता में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई लड़ रहा है तो वो एक नेता है जिसका नाम राहुल गांधी है। लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय कह रहे हैं हमारे मुकाबला टीएमसी बीजेपी से है। वो तो कुछ भी कहेंगे, आप तो देख लीजिए किस तरीके का भीड़ जो आया है, कोई पैसा जुटा के भीड़ नहीं लाया गया। ये लोग मोहब्बत में आया, कांग्रेस की मोहब्बत में, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए ये लोग जमा हुए हैं। आपस में जो भाईचारगी है हिंदू और मुसलमान का, कि मैं मुसलमान और ये हिंदू है, अब लोग मिलकर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हिंदुस्तान ये समझ लीजिए सलाब चल चुका है प्रदीप भट्टाचार्य के लिए। आज कांग्रेस को जो आज कलकत्ता शहर में आज नजर आ रहा है, कांग्रेस का सीपीएम का कर्मी लोग, तो उसके बाद में पोजीशन तो ऐसा अच्छा है। और सुदीप बंदोपाध्याय तीसरा नंबर पे नजर आ रहा है, सभी जानता है और पूरा नॉर्थ कलकत्ता जानता है। सुदीप बंदोपाध्याय ने केडो मस्जिद बंद कराया हुआ है, मुसलमान लोग इससे बहुत नाराज है। मुसलमान के लिए सुदीप बंदोपाध्याय ने क्या किया? एक स्कूल बनाया, एक हॉस्पिटल बनाया, कुछ भी बनाया, मुसलमान के लिए किया क्या? आज यही बात है जो सुदीप बंदोपाध्याय को समझ में आएगा कि देखो मुसलमान का इज्जत से खेलने से, उसका इज्जत खेलने से क्या होगा। ये जुलूस देख के तो मेरा ये मालूम होता है ये मोहल्ला का वोटर जो है सब वोटर कांग्रेस पे वोट डालेंगे। मेरा ये लगता है राहुल जी का जो बयान है वो बयान का ऊपर में पूरा सपोर्ट आम जनता का है। राहुल जी ने बोला लेडीज लोग जो है लेडीज का लिए और यार 1 लाख रुपीस करके दे देंगे, जीएसटी को ऐसा तरीका से तैयार करेंगे जैसा देख के छोटा मोटा बिजनेसमैन जो है उनका थोड़ा सुविधा होगा। अभी हम लोग को ये मालूम है छोटे बिजनेसमैन जो है जीएसटी उनका लिए बहुत खिलाफ हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। इसको बंद करना अभी जरूरी है। दूसरी चीज यह है हमारा देश में जो हिंदू और मुस्लिम और बौद्ध जैन क्रिश्चियन धर्म का लिए जो मेरुकरण होने का लिए बात चलते रहे, इसको बंद करना बहुत जरूरी है। देश का आम जनता का सुविधा करने के लिए जैसे तरीके से कानून बनाना जरूरी है, हम लोग ये जरूर बनाएंगे। आप लोग हमको जिता दे दीजिए, मैं तो आपका लिए पूरा फाइट करेंगे पार्लियामेंट में। नॉर्थ कलकत्ता के लिए पूरा फाइट करेंगे, इसके डेवलपमेंट के लिए फाइट करेंगे, ये मोहल्ला के लिए फाइट करेंगे। नहीं तो ये मोहल्ला में देखा है डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं, 10 साल 12 साल 15 साल। मैंने जरूर कोशिश करेंगे डेवलपमेंट करने की। देखिए कलकत्ता नॉर्थ के चुनाव हो रहा है 1 जून को, इसमें जितने कैंडिडेट हैं ये सब कांग्रेस के प्रोडक्ट है और किसी मजबूरी के तहत दूसरी पार्टियों में चले गए। लेकिन एक्सेप्ट हमारा कैंडिडेट प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य है जो पैदाइशी कांग्रेस में है और इनका आखिरी दम तक कांग्रेस में रहेंगे। यानी 55 साल से ये कांग्रेस में स्टूडेंट लाइफ से हैं। एक बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, एक बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा और ये फिर चुनाव लड़ रहा है। मुझे यकीन है कि प्रदीप भट्टाचार्य को पूरे 60 वार्ड में कसीर तादाद में लोग वोट करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे और इंडिया अलायंस के इस कैंडिडेट को मजबूती से वोट करके दिल्ली भेजेंगे।
के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का पाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपीज से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।